किसी ने ठीक कहा कि प्यार एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। दो अनजान लोग कब पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। प्यार के होने से न केवल आपका हर पल खुशियों से भर जाता है बल्कि ये उम्र जात पात जैसी चीज़ों भी नहीं देखता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने भी अपने जीवन में एक बार प्यार का अनुभव किया। दरअसल अपनी पत्नी से शादी करने से पहले मैं भी एक सफल लव मैरिज के बारे में सोचता था। मेरा मानना था कि इन दुनिया में हम सभी के कोई न कोई ज़रूर बना है जो आपको किसी न किसी बहाने से एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। मुझे भी मेरे सपनों जैसी महिला से प्यार हो गया था। उसे देखते ही मैं उसके प्यार में गिर गया था। हालांकि ये भी सच है कि उससे इतना प्यार होने के बाद भी हम कभी भी साथ नहीं हो सकते थे। उसे खोने का दुख मुझे आज भी है, लेकिन मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता कि मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मुझे मैथ्स का एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़बरदस्ती क्लासें लेनी पड़ी थी। मैंने ईस्ट दिल्ली के एक टीचर के बारे में सुना था। उन्होंने कई छात्रों पास होने में मदद की थी, इसलिए मैंने बिना देरी किए उनकी क्लास ज्वाइन कर ली। टीचर दिल से पुराने ज़माने के थे। मुझे वहाँ पढ़ना अच्छा लगता था। उन्होंने मेरी कमजोरियों को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वे मुझ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उनके बताए हुए ट्रिक्स मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुए। यही एक वजह भी है कि मैं उनके पास लगातार पढ़ने के लिए जाता था। हालांकि उनके पास जाने का एकमात्र कारण मेरी पढ़ाई ही नहीं थी, बल्कि उनकी पत्नी लता भी थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। लता मेरे टीचर की पत्नी थी। वे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके बोलने का लहजा भी ऐसा था जो न चाहते हुए भी आपको अपनी तरफ मोह लेगा, लेकिन रंग रूप से गुणवान होने के बाद भी इतना तो तय था कि वे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अक्सर हमारी क्लास में बैठकर अपने पति को पढ़ाते हुए सुनती थी। उसकी ईमानदारी और सुंदरता उसके व्यवहार से झलकती थी। इन्हीं दो चीज़ों ने मुझे उसकी तरफ आकर्षित होने पर मजबूर कर दिया। मेरे टीचर 40 साल के थे, लेकिन लता को देखकर लगता था कि वे 30 के आसपास की होगी। ऐसे में जैसे जैसे मेरा ध्यान उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, उसकी मासूमियत मेरे सामने आ रही थी। एक दिन दोपहर के समय जब मैं अपने टीचर के घर गया तो लता ने मुझे बताया कि वे बहुत बीमार हैं, वे आज हमें पढ़ा नहीं सकते। ऐसे में घर जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि लता ने अचानक मुझे रोककर एक कप चाय पीने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया था, लेकिन सच कहूँ तो मैं मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश था। उसने मेरे लिए चाय बनाई। चाय पीते पीते हमने कुछ विषयों पर बात करना भी शुरू कर दिया। हमारी बातचीत 1 घंटे तक अच्छी चली। इस दौरान वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे छूना चाहता था, लेकिन अभी तक हमारे बीच कुछ भी नहीं था। इस बारे मेरे टीचर लंबे समय तक बीमार पड़ गए थे। ऐसे में उन्हें देखने के बहाने लता से मिलने जाता रहता था। उसे भी मुझे देखने की उत्सुकता होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों हर एक चीज़ के बारे में बात करते थे। उसने यहाँ तक कहा कि मुझ में एक दोस्त दिखता है। अब हमारे बीच रोमांस शुरू हो गया था। उसके लिए मेरी भावनाएं दिन में दिन मजबूत होती जा रही थी। मैं जानता था कि वे शादीशुदा थे, वे कभी भी मेरे साथ नहीं रह सकते,
लेकिन इसके बाद भी मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सपना देखता था। अब मुझे सर के पास क्लासेस लेते हुए 8 महीने पूरे हो चुके थे। ऐसे में ये पहली बार था जब मैं नाश्ते की प्लेट रखने के लिए रसोई में गया। किचन में लता पहले से मौजूद थी। हमने एक दूसरे को देखा और फिर हम इतने करीब आ गए कि मुझे उसकी सांसें सुनाई देने लगी। हम शर्माते हुए तुरंत अलग खड़े हो गए। इस घटना ने मेरे अंदर एकदम बहुत सारी भावनाएं पैदा कर दी। लेकिन ये भी सच है कि उस दिन के बाद मुझसे मैंने लता को फिर कभी नहीं देखा। जैसे ही मैंने कॉलेज में एजुकेशन पूरा किया तो मैं अपने टीचर से आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं लता को आखिर बार देखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसकी अनुपस्थिति मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इस घटना के सालों बाद मुझे पता चला कि मेरे टीचर की पत्नी लता का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। इस खबर ने मुझे तोड़कर रख दिया था। वह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे मन में आज भी उसका ख्याल आता है। अब मैं शादीशुदा हूँ, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ, लेकिन लता मेरे लिए हमेशा खास ही रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।